तो नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं बबली नेगी उत्तराखंडी स्वागत करती हूँ आपका खूबसूरत उत्तराखंड के हसीन वादियों से। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैं उत्तराखंड आ रही हूँ शादी में, तो अभी यहाँ पे बांध की तैयारी हो रही है और मैंने कुछ इस तरह से अपना लुक आज चेंज किया हुआ है। तो यही हमारी परंपरा है। मैंने इस तरह से कुछ अपना लुक चेंज करा हुआ है। मैंने आज नथ पहनी हुई है जो हमारी उत्तराखंड की पारंपरिक ट्रेडिशनल ज्वेलरी होती है। और ये तो खैर नेपाल का है, ये उत्तराखंड का नहीं है, लेकिन फिलहाल तो मैंने नथ ही डाली हुई है और कुछ इस तरह से है मेरा लुक आज। तो चलिए आपको बांध दिखाते हैं कि हमारे यहाँ कैसे हल्दी के बांध देते हैं लड़की को। मेकअप ही नहीं हो पा रहा है इसको भी मैं नहीं किया पर जल्दीबाजी में तैयार, क्योंकि बेचारी सुबह से लगी हुई है इधर उधर करने पे। यही होता है जब लड़की की शादी होती है तो लड़की की माँ को ही टाइम नहीं मिलता सजने का। चलो कोई बात नहीं, लड़की की शादी है, नाराज मत हो ना हेलो हाय बोलो। और बहुत बहुत बधाई आपको बेटी की शादी की। ये हमारी भाभी जी है, हमारी भतीजी की शादी है। बहुत थक गई मैं दुल्हन की मम्मी तैयारी नहीं हो पा रही है बेचारी। सुबह से कोई इधर भगा रहा है उसको, कोई उधर भगा रहा है और नीचे बांध शुरू हो गए हैं और इनकी अभी तैयारी पूरी नहीं हुई है बेचारी। चूड़ी भी नहीं पहन, चूड़ी पहन रही है। अब दो लाल भी तो रह गई पीछे। यहाँ पे बांध दिए जाते हैं ऐसे दुल्हन को एक एक करके। और पीछे से मांगल गीत भी लगाए जाते हैं जो कि हमारे शुभ अवसरों में, शादी ब्याह जो भी शुभ अवसर होता है, जैसे मुंडन होता है तो मांगल गीत लगाए जाते हैं जो कि बहुत ही शुभ होते हैं। तो पीछे से आपको लेडीज़ों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो वो है हमारे यहाँ के मांगल गीत। और ये है दुल्हन की माँ। सबसे पहले दुल्हन की माँ ही हल्दी लगाती है, बांध देती है, और ये सबसे ज़्यादा भावुक पल होता है एक लड़की के लिए। ये हैं हमारे उत्तराखंड के ढोल दमाऊ। हम उत्तराखंडियों की पहचान इन ढोल दमाऊ से ही होती है। हमारे शुभ अवसरों पे यही ढोल दमाऊ बजाए जाते हैं।
किट्टी का सही किसी तक कर रहे हो। अब दुल्हन नहा गई है, नहाने के बाद आरती होती है, तो अब दुल्हन की आरती हो रही है। सबसे ज्यादा कौन खा रहा है? क्या थोकलम सबसे ज्यादा? मैं माँ का थोकलम ये फूफू थोकुल तो खा रही है फूफू त्या थोकलम भी खूब फूकी बात ये शादी का खाना खा रहे हैं बोलो। ये शादी का खाना खा रहे हैं भाई। हमारे यहाँ ऐसे खाना खाया जाता है बैठ के, बिल्कुल इज्जत से खाना खिलाया जाता है। हमको खाना खा के टट्टियाँ लग गई है। हमको खाना खा के टट्टियाँ लग गई। ये बनाने वालों की गलती है इन्होंने सोडा डाल दिया दाल में शायद। ये खानो लोग फूफू खाया खाना तो बंडे डाल के ना। अच्छा ये तो खान पोड़ो लो ये खान पोड़ो सपोड़ा सपोड़ी है फूफू फूफू सपोड़ा सपोड़ी वही क्या अब बस तुम इसा लास्ट खूब तो खीरा खीरा खाने यहाँ ख्याल शायद गाँव में होंगी सब ना। अभी हम थोड़े से आराम करने के बाद, दिन में आराम थोड़ा ही किया हमने, क्योंकि हम खूब सारा नाचे ढोल दमाऊ में। जब दुल्हन नहा ली थी तो उसके बाद नाचे और उसके बाद थोड़ा सा आराम किया। मैंने तो खाना नहीं खाया क्योंकि आज मेरा एकादशी का व्रत है। फिर आराम करने के बाद हम ना थोड़ा सा रोड बनी है जो गांव के ऊपर, वहाँ घूमने आए हैं। और अभी 5 बज रहे हैं और 5 बजे मैं आपको दिखाऊं यहाँ का कैसा मौसम है। तो आपको दिखाऊं, मैं जिस गांव में शादी हो रही है वो तो उधर है मेरी बुआ का गांव, वहाँ पे तो धूप चली गई है। लेकिन अगर मैं आपको सामने वाले गांव दिखाऊं ना, इतनी तेज़ धूप है, इतनी तेज़ धूप है, बहुत तेज़ धूप है। तो यहाँ के लोग पता नहीं 7 बजे तक बाहर भी कैसे निकलते होंगे। तो ये सामने गाँव है और मेरे को ना इनका नाम पता नहीं है। पहले मुझे पता था लेकिन अब मुझे ध्यान नहीं है कौन सा गाँव कौन सा है। तो ये सामने खूब धूप लगी हुई है और यहाँ बड़े बड़े पहाड़ है यहाँ पे, और सामने रोड है। तो वहाँ पे गांव है रोड के ऊपर। तो ऐसा यहाँ से कुछ यहाँ का माहौल है। और रही गर्मी की बात, तो यहाँ पे हल्की फुल्की गर्मी तो है। और सामने भी एक गांव दिखाई दे रहा है। ये कौन सा गांव होगा? ये पातल होगा, पता नहीं कौन सा है।
तो सामने भी एक गांव दिखाई दे रहा है और नीचे लोग अपनी गाय बच्चियां भी चरा रहे हैं। और नीचे एक पूर्वी नयार आती है हमारे यहाँ जो सीधा ज्वालपा देवी में जाते हैं, तो नीचे जाके नदी है। और आजकल पानी बहुत कम है, लग ही नहीं रहा कि नदी है ये, लेकिन बरसात में ये खूब उफान पे रहती है। तो ऐसा कुछ है जगह। ये सब घुमक्कड़ पहाड़ी था वो लग गया है। अरे घुमक्कड़ पहाड़ी जो है इनको थकान लग गई है ना, ये भर दी बकरा के गिरनी हो बकरा कह रहे ये बकरी मारने के लिए आ रही है, बकरी चूंकि बकरा बकुर जो उनकी जो मालकिन है ना वो आगे आगे जा रही है, उनके पीछे पीछे जा रहा है ये समझदार बकरा। ले 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 आजा 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 रात का डिनर करने के बाद अब यहाँ पे लोग सब सारे गांव के लोग डांस करने के लिए आ रखे हैं। यहाँ पे ढोल धमाऊ भी हैं तो डीजे भी है, तो सब लोग डांस करने के लिए आ रखे हैं। गांव तो छोटा सा ही है लेकिन जितने भी है सब लोग आ रखे हैं। वीडियो बनाते यार पर नाच बोल वीडियो बना ढोल धमाओं में डांस करने के बाद अब जैसे ही जागरी ने देवताओं के जागर शुरू करे तो लोगों पे देव का भाव प्रकट होने लग गया है। तो यूं ही हमारे उत्तराखंड को देवभूमि नहीं कहा गया है। यहाँ पे कण कण में भगवान बसते हैं और हर एक इंसान के ऊपर भगवान देवी देवता अपना भाव प्रकट करते हैं। तो धन्य है हमारा उत्तराखंड और धन्य है हमारे उत्तराखंड के लोग। देवी देवताओं के प्रकट होने के बाद अब मेरा ब्लॉग भी यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा हमारा देवभूमि उत्तराखंड का कल्चर।